हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम टू ऑल। तो स्वागत है आपका फिर से चार्ट एनालिसिस के वीडियो में। अभी कुछ दिन से हम लोग साइकोलॉजी और माइंडसेट पे वीडियो लेके आ रहे थे। काफ़ी दिन हो गया था ये चार्ट एनालिसिस पे वीडियो करते करते, तो साइकोलॉजी और माइंडसेट पे भी ज़रूरी था, तो कुछ दिन मैंने उस पर कवर किया। अभी वो मैं वापस से अब चार्ट एनालिसिस, कुछ दिन तक चार्ट एनालिसिस पे अपन वीडियो करेंगे, ताकि अब दोनों चीज़ें सीख पाएँ, ट्रेडर्स दोनों चीज़ सीख पाएँ, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, कैसा आपका साइकोलॉजी होना चाहिए। और फिर हम कुछ बीच बीच में चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आप लोग देख पाए, समझ पाए कि चार्ट कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है। तो आज का एनालिसिस करते हैं हम लोग। अभी कुछ दिन से मार्केट जो है बड़ा विचित्र सा चल रहा है। साइड विचित्र नहीं बोलना चाहिए, साइडवेज ही है मार्केट। साइडवेज गैप अप ओपन हो रहा है और साइडवेज हो रहा है ये मार्केट। ये सब सेटअप्स ना, ये आप जब 2-3 साल 4 साल पुराने हो जाएंगे, तब समझ पाएंगे कि ये सारे सेटअप्स ना बीच बीच में मार्केट बनाता है। मार्केट का काम है सबको लालच देना और सबको ट्रैप करना। हर एक स्ट्रैटेजी को पहले वो इजीली चलाता है और फिर हर एक स्ट्रैटेजी को वो फेल करते जाता है, ताकि जब इजीली चला रहा है तो लोगों को वो इनवाइट कर सके, नए लोगों को, कि देखो इतना इजी तो है मार्केट। तो अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और हर दिन गैप अप हो रहा है। तो अभी जो BTST वाले नए नए लोग होंगे ना, जो लोग अभी स्वाद नहीं चखे हैं मार्केट का, उनको लगता होगा कि यार मार्केट मस्त अप ट्रेंड में है, तो रात में लेके बैठ जाओ और फिर मार्केट तो मस्त गैप अप खुल जाता है। देखो यहाँ ले लो और गैप अप खुल जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, गैप अप खुल जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ये सब मार्केट जो है, जब सिस्टम, कभी ऐसा सिस्टम बदल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा और नए लोगों को लगेगा ऐसा ही होता है, मार्केट ऊपर जाके क्लोज करेगा अप ट्रेंड में और फिर गैप डाउन खुल जाएगा और फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर चला जाएगा और फिर गैप डाउन खुल जाएगा, कभी साइडवेज खुल जाएगा। तो मार्केट अलग अलग पैटर्न्स बनाते रहता है। तो अभी मार्केट इस पैटर्न में है कि अभी इंट्राडे वालों को वो परेशान कर रहा है एक्चुअल में। और इंट्राडे वालों ने, जिन्होंने इजीली पैसा बनाया होगा बहुत समय से, उन लोगों का पैसा निकाल रहा है वो, और अभी इन लोगों को ललचा रहा है गैप अप दे के। देखिए गैप अप होता है और उसके बाद फिर मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो जाता है, ज़्यादा मूव नहीं आता है। ठीक है, फिर गैप अप खुलता है, फिर मार्केट साइडवेज हो जा रहा है। ये देखिए 2 दिन से अभी साइडवेज है। आज मार्केट ने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया है, वही बताने के लिए मैं आज आया हूँ। तो मार्केट में कैसे काम किया जाता है, देखिए मार्केट जब साइडवेज भी अगर होता है ओपन, तो ये देखिए जैसे कल के दिन था, ये मार्केट ओपन हुआ, एक रेड कैंडल बनाया, एक रेड कैंडल बना दिया इसने। अभी मार्केट कोई सेटअप नहीं है, EMA के साथ हम लोग अप ट्रेंड हायर हाई अबव द EMA का वेट करते हैं। मार्केट में मूवमेंट तभी आता है जब अप ट्रेंड हायर हाई अबव द EMA होता है। तो अभी ये क्या हुआ कि जो है कोई प्रॉपर सेटअप बना नहीं रहा था। ये देखिए ये रेड कैंडल का रिजेक्शन आया, यहाँ पर मैं 15 मिनट में भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये 15 मिनट का रिजेक्शन आया, रेड कैंडल बनाया, तो नीचे EMA तक आना चाहिए था, लेकिन नीचे EMA तक नहीं आया। ये रेड कैंडल बनाया एंड देन फिर अगेन ग्रीन कैंडल बना दिया। ये सब जो है मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले से ही कि ये लेवल्स होते हैं। कौन से लेवल? ये 0.56 का जो जोन होता है ना, मार्केट यहाँ ऊपर से कैंडल नीचे आई है, तो नीचे आने के बाद ऊपर गया है ग्रीन कैंडल। ये देखिए ये जोन से इसने रजिस्ट किया है, ये देखिए ये जोन से इसने रेजिस्टेंस लिया। अब ये मार्केट नीचे आने के लिए कर रहा है, तो नीचे कितना आ सकता है? ये मार्केट नीचे कितना आ सकता है? यहाँ नीचे से चला है यहाँ ऊपर तक, तो अगेन 0.56 लेवल तक आएगा मार्केट। यह है 0.56 लेवल इसका। तो ये सब लेवल जब मार्केट चौपी है, मार्केट कुछ ट्रेंड नहीं बना रहा है ना, तो 0.56 लेवल से पंगा मत लेना। यहाँ से मार्केट बहुत पलटते हैं, छोटी छोटी बात पे स्टॉप लॉसेस आएंगे। रूल बना लो कि ये सब पे काम नहीं करना है, जब फ्री मार्केट मिलेगा हमको तब हम काम करेंगे। तो ये देखिए नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से अगेन 0.56 लेवल को जब काटता मार्केट अगर, तो फिर हम लोग इस बॉटम तक या EMA तक के ट्रेड लेने का सोचते। वो भी अगर हमारे इसके बाद कंफर्मेशन हमको क्या चाहिए, यहाँ सब क्लियर है, तो उसके बाद हमको कंफर्मेशन चाहिए रहता है कि ऑप्शंस जो है वो भी हायर हाई अबव द EMA होनी चाहिए, तभी हम ट्रेड लेते हैं। तो ये सब पे देखोगे तो ऑप्शंस तो बिल्कुल EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहे थे 2 दिन से, कोई मतलब नहीं था। यहाँ जो भी ट्रेड बन रहा होगा सब फेल है, क्योंकि ऑप्शंस जो ट्रेड हो रहा था, अगर आप देखोगे तारीख क्या है, 15 अप्रैल 9:30। तो दिखाता हूँ मैं आपको ऑप्शंस में। 15 अप्रैल 9:30। पुट में देखना है हमको ना, ये देखिए ये
15 अप्रैल 9:30 क्या है देखिए, ये क्या है, पूरा ईएमए के नीचे है, हायर हाई अबव द ईएमए हो रहा है क्या ये 9:30 15 अप्रैल 9:30 15 अप्रैल। तो हम नीचे की ट्रेड कोई लेंगे ही नहीं, हमको कोई लेना देना ही नहीं है। अचानक से फिर ये एक बड़ी कैंडल ऊपर ग्रीन दे दी इसने, ठीक है, ग्रीन दे दी। अब ये सिस्टम क्या दिख रहा है आपको, ये अभी साइडवेज टाइप का दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि इतनी रेड कैंडल नीचे आई तो थोड़ा और मार्केट को नीचे आना चाहिए था प्रॉपरली, लेकिन अचानक से उठ गया ग्रीन कैंडल बना के। तो ठीक है, उठ गया तो कोई बात नहीं। यहाँ से अगर ऐसे उठ रहा है तो एक प्रॉपर रिट्रेस 50% लेके अगर ऊपर निकलता तो हम लोग सोचते कुछ ट्रेड लेने के लिए, लेकिन फिर छोटी सी ग्रीन कैंडल तो कोई सिस्टम नहीं है। अगर इस कैंडल पे भी देखोगे 9:35 पे ऑप्शन 15 तारीख को कहाँ है, ये है 9:35 पे। देखिए कोई हायर हाई बना रहा है क्या, हायर हाई अबव द ईएमए कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे ट्रेड्स हमको प्योर अप ट्रेंड हायर हाई अबव द ईएमए चाहिए दोनों तरफ। तो ये पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस तरीके से एक्सपीरियंस जब आपको हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब मार्केट आज दिन भर जो है साइडवेज होने वाला है, और फिर देखो उसके बाद फिर ये मार्केट चौपी साइडवेज। अच्छा, ऊपर भी निकल रहा है तो छोटी छोटी कैंडल बना के निकल रहा है, तो ये सब कैंडल्स पे भी ट्रेड नहीं लिया जाता है। इतनी बड़ी कैंडल के अगेंस्ट में छोटी कैंडल का मतलब है कि जो ये मूव है, इस मूव में दम नहीं है, कभी भी एक बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी और पूरे मूव को खा जाएगी। देखो आगे जाके ऐसा हुआ है, देखो ये 9:15 की कैंडल है, एक बड़ी कैंडल, और यहाँ से लेके पूरा नीचे तक के एक कैंडल ने खत्म कर दिया इतनी कैंडल्स को। तो ये सब साइकोलॉजी पढ़ना सीखो। अब यहाँ पर ऑप्शंस में क्या हुआ है अपन देखते हैं। 11:50 क्या तारीख है, 15 अप्रैल 11:50 पे कॉल, ये है ना 11:50 15 पे कॉल। देखिए क्या है ये, छोटे छोटे कैंडल। उसके बाद फिर हायर हाई अबव द ईएमए कुछ बना रहा है क्या, नहीं बना रहा। लेकिन कहाँ पर हायर हाई अबव द ईएमए बनाया है इसने, यहाँ पे बनाया। देखिए छोटा सा ये हायर हाई अबव द ईएमए। देखो मैं बोलता हूँ ना, कॉल को रेस्पेक्ट करो आप लोग। देखो कॉल बता देता है कि क्या करने वाला है मार्केट। ये देखो ये ऐसे गया और ये ऐसे किया और ये ऐसे किया, है ना। ये सब ट्रेड्स हम लोग लेते हैं, चाहे साइडवेज मार्केट में भी हम लोगों को ये सब ट्रेड्स हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि एक तो हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा है, प्लस ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं था जब हमने ट्रेड लिया था। तो मैं बताता हूँ आपको ये क्या तारीख है, 12:25 का कैंडल है ना। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ 12:25 का कैंडल कहाँ है। ये देखो ये ऊपर गया, वहाँ पर हायर हाई अबव द ईएमए नहीं बन रहा था, लेकिन ये है 12:25 का कैंडल। देखिए ये जो लाइन खींच रहा हूँ इसके ऊपर का जो कैंडल दिख रहा है ना छोटा सा आपको, ये है 12:25 का कैंडल। तो अभी यहाँ पर स्कोप है ऊपर जाने का मार्केट में। देखो कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या आपको, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट जो है यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आप देखोगे तो यहाँ 0.56 लेवल को भी उसने निकाल चुका है, 0.5 के बाद 0.7 को उसने रेस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो ये 12:25 पे जब मार्केट चल रहा था तो अच्छा एक और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि रेजिस्टेंस यहाँ पर भी था। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये रेजिस्टेंस देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये 15 मिनट का जो पिछला टॉप है ये, तो ये रेजिस्टेंस को रेजिस्ट किया देखो मार्केट ने। ये दिख रहा है आपको, ये लाइन मैंने यहाँ नीचे 15 मिनट में खींची है, नीचे 15 मिनट का मैंने लाइन खींची, देख सकते हो आप लोग, ये पीछे से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर 5 मिनट में ये लाइन आपको दिख रही है। देखो उस लाइन को एग्जैक्ट मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। आपको पिछले सपोर्ट्स भी देखने हैं, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल्स है तो मार्केट वीक है, तो पिछले सपोर्ट्स को भी देखना है आपको, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने एक भी बार काटा नहीं है। देखो इस रेजिस्टेंस पे ये जो रेड कैंडल बनी थी ये तो सीधे नीचे आ गई, क्लोजिंग को माना जाता है काटना। अगर ऊपर क्लोज करती तो हम मानते हैं रेजिस्टेंस टूट गया है, तो इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा नहीं है, मतलब इस रेजिस्टेंस को आगे मार्केट रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। तो जब ये आया, ये बना, तो इस रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा मिनिमम, या तो इसके ऊपर निकलेगा, है ना। अगर इसके ऊपर तो तब निकलेगा, अभी तक तोड़ा नहीं है, ब्रेकआउट होगा, उसके बाद की कहानी अलग है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। तो जैसे ही ये कैंडल बनी 12:25 में, और कॉल में हमको दिखी 12:25 पे ये कैंडल बनी है, तो ये देखिए 12:25 पे है, और यहाँ पर लास्ट रेजिस्टेंस है आपका, है ना। तो 12:25 पे चल के अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये 12:25 था। यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, ये वाली कैंडल पे आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। यहाँ से आपका एसएल कितना बन रहा है, आपका एसएल बन रहा है समथिंग 4 साढ़े 4 पॉइंट का, 6 साढ़े 6 पॉइंट आप लेके निकल सकते हो 1:1.5 पे काम कर रहे हो अगर, तो 6 साढ़े 6 पॉइंट तो एग्जैक्ट आ गया है, 6.65 है ना, थोड़ा सा और ऊपर गया है।
6.80 लगभग 7 पॉइंट यहाँ पर मार्केट ने आपको दे दिया है, तो 1:1.5 हो गया, आप निकल सकते हो। और निकलना जरूरी है क्योंकि ऊपर जस्ट रेजिस्टेंस है, तो 1:1 भी मिलता है तो लेके निकल जाओ। ऐसे सब जगह पे आप एक्सपीरियंस से समझोगे कि अगर आ गया मार्केट में तो वेट मत करो, और अगर आपको रेजिस्टेंस तक वेट करना है तो फिर आपका थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आपने यहाँ पर मान लो एंट्री ली है, आप 4 पॉइंट है ना, 4 पॉइंट के बाद आप अगर 1:1.5 में नहीं निकले हो रेजिस्टेंस पे, फिर कैंडल जो रेजिस्टेंस वाली कैंडल है वो जैसी रेजिस्टेंस को टच करिए, देखिए ये रेजिस्टेंस को टच करिए तब तो आपको निकलना पड़ेगा। तो ये ऊपर हायर में रेजिस्टेंस को टच करिए, आपको इस कैंडल पे निकल जाना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट दे दिया उसने और नहीं रुकोगे अगर, तो फिर नीचे बंद हुई है तो थोड़ा सा आपका पॉइंट फिर कम आएगा आपको। ये देखो यहाँ पर फिर आपको सिर्फ यहाँ पर क्लोज होगी तो 2 से 3 पॉइंट में आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा। इस तरीके से होता है कि रेजिस्टेंस है तो निकल जाओ। ये बड़ी कैंडल बनी, दूसरी कैंडल जैसी रेजिस्टेंस को टच करिए आप इस कैंडल में, फिर आप इस कैंडल में आप निकल जाओ, या तो 1:1.5 मिल रहा है तो निकल जाओ। तो इसी तरीके से मार्केट में काम होता है, ठीक है। उस दिन फिर पूरा का पूरा साइडवेज ही रहा मार्केट। ये देखिए फिर साइडवेज हुआ है क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, लोअर लो बिलो द ईए में काम करते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पर देखिए सपोर्ट है तो हम लोग यहाँ भी कुछ काम नहीं करेंगे। और प्लस जब ये नीचे आ रहा है तो अगर ये कैंडल आप देखोगे 2:50, तो 2:50 में पुट पे देखोगे अगर आप 15 तारीख को, ये है 2:50 नहीं 15 अप्रैल 2:50, ये है ना 15 अप्रैल 2:50, ठीक है। तो 1, 2 और 3 कैंडल 3 बजे तक फिर भी यहाँ पर कुछ तो पॉइंट आए हैं, लेकिन प्रॉपर हायर है अबव द ये में नहीं है, तो ये ट्रेड हम नहीं ले सकते। ये 2:50 है, 1, 2, 3 कैंडल में ये दिया है, और फिर ये चौथा 3:05 और फिर 3:10, ये भी पॉइंट आ गए हैं। देखो 3:05 और 3:10, जबकि मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी पुट ऊपर निकल रहा है। तो ये सब चीज़ों में फिर इस तरीके से ट्रेड नहीं ली जाती है। हायर आई अबव द ये में प्रॉपरली नहीं बनाया है, तो ये सब ट्रेड्स हम लोग इस तरीके से फिल्टर आउट करते हैं कि ऑप्शंस में भी प्रॉपर काम होना चाहिए। अगर ऑप्शन रिवर्स काम कर रहा है, इंडेक्स मूव कर रहा है, ऑप्शन मूव नहीं कर रहा है, ऑप्शन को उल्टा चल रहा है, तो फिर गड़बड़ है, चुपचाप दूर रहो मार्केट से, वो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट कन्फ्यूज है इसका मतलब है, ठीक है। तो उस दिन पूरा का पूरा फिर वो साइडवेज बंद हुआ। अब आज जब मार्केट खुला है, देखो आज जब मार्केट खुला है, बड़ा रेड कैंडल नीचे बनाया उसने एकदम से, तो मार्केट तो साइडवेज है। मार्केट यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पर मार्केट ये पूरे रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है मार्केट। ये रेड कैंडल आया मार्केट के, यहाँ पर देखिए नीचे रेजिस्टेंस है। तो ये रेड कैंडल के बाद हम लोगों को वेट करना है अभी कि यहाँ से टकराएगा या कहीं से वापस रिवर्स ले गए, क्योंकि अब ये दिख रहा है हमको साइडवेज है, तो हमको कुछ काम नहीं करना है इसमें। फिर ये यहाँ से अचानक से ऊपर निकल गया, रैंडम ऊपर निकल गया। अब ऊपर भी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, नीचे भी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, पूरी तरीके से साइडवेज हो गया है मार्केट। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस से हम लोग पंगा नहीं ले सकते ना। रेजिस्टेंस पे कभी काम नहीं करना, रेजिस्टेंस बचा हुआ है, रेजिस्टेंस आने के लिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आने के लिए बचा है, स्कोप है, तो हम ट्रेड लेंगे। यहाँ उसको ब्रेक करके ऊपर आ चुका है मार्केट, फिर रिटेस्ट करके निकल रहा है और ऊपर कोई नया रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम फ्री स्पेस पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस था, तो ये मार्केट यहाँ आया, छोटा 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 रेड कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल बनाया, इसको ब्रेक किया, तो फिर यहाँ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को भी आप नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर आप देखोगे तो हायर अबव द ये में बना रहा है क्या, ये देखिए 9:50 का कैंडल अगर आप देखते भी हो आज के दिन, ये है 9:50। देखो हायर अबव द ये में बना रहा है क्या, प्रॉपरली नहीं बना रहा है। ये है प्रॉपर हायर आई अबव द ये में बना नहीं रहा है ना। 9:50 की कैंडल ये रही, ऊपर गया है, प्रॉपर रेड कैंडल लिया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देना चाहिए था, तो हम लोग कहीं मानते कि हायर आई अबव द ये में बना रहा है, पर बहुत ही वीक कैंडल दी हुई है, ऊपर विक है विक का रिजेक्शन है ऊपर से, इसका मतलब कि ये वीक कैंडल है। ऐसी कैंडल्स पे ट्रेड नहीं लिया जाता है। प्लस 9:50 के ऊपर एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, यहाँ से कभी भी मार्केट रिजेक्ट कर सकता है, वहाँ पर वीकनेस दिखा रहा है। ऐसी जगह पे शांत बैठे रहो, मार्केट को निकलता है रैंडमली ऊपर, निकल जाने दो, निकल जाता है मार्केट, निकल जाने दो। हमारे सेटअप पे मार्केट आएगा हम तब ट्रेड लेंगे, हमको सारी ट्रेड्स नहीं लेनी है।
तो किस्मत से ये हो गया कि हमने जो सोचा था वही हुआ कि रेजिस्टेंस से रजिस्ट करके मार्केट नीचे आ गया। अगर लेते तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाता, निकल जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, वापस आ गया तो भी कोई खुशी नहीं, क्योंकि मार्केट तो कुछ भी कर सकता है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। हमको ये है कि जब प्रोबेबिलिटी लो है तो हम काम नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर दिखा रहा था कि इसको ब्रेक करेगा पर ब्रेक नहीं किया, अचानक से एक नीचे रेड कैंडल बना दिया, नीचे आ गया। अब मार्केट देखो वापस साइडवेज पोजीशन बनाना चालू कर दिया है। मार्केट में आज एक ट्रेड कहाँ पर आई मैं बताता हूँ आपको। अब मार्केट नीचे आया, ग्रीन कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया। यहाँ पर हम लोग कभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ ये रेड कैंडल जो बनाया है 10:30 पे, तो यहाँ रेजिस्टेंस है, ये देखो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा, तो यहाँ हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ज़्यादा गैप नहीं है। लेकिन मार्केट वापस ऊपर गया और फिर जब ये रेड कैंडल एक और बनाया है इसने 10:50 पे, तो यहाँ से लेके नीचे रेजिस्टेंस तक का गैप है। ये देखिए, ये जो रेड कैंडल बनाया है 10:50 पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक गैप है। देखो ये गैप को मार्केट के पास फ्री स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर अब देखना है कि क्या कॉल में हायर हाई अबव द ईएमए पुट में बन रहा है क्या। 10:50 पे आज आपको देखना है पुट में, तो ये देखिए पुट 10:50, ये देखिए पुट, ये 10:50 है। वो कितना मतलब कॉल और पुट कितने क्लियरली बताते हैं। अगर कॉल पुट में यहाँ नहीं बन रहा होता तो हम नहीं लेते, क्योंकि हमको अल्टीमेटली ट्रेड कॉल पुट करना है ना। ऑप्शंस में ही अगर मूवमेंट नहीं है, इंडेक्स मूवमेंट करेगा तो हमको क्या लेना देना, हम तो लॉस ही खाएंगे ना अल्टीमेटली। तो ऑप्शंस में इसके बाद कंफर्म करो हायर हाई अबव द ईएमए बन रहा है 10:50 पे, हाँ बन रहा है। यहाँ पर भी प्रॉपरली लोअर लो बिलो द ईएमए बन रहा है, हाँ बन रहा है। गैप है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, अभी देखा हम लोगों ने, हाँ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ नहीं है। आ सकता है मार्केट नीचे, आ सकता है मार्केट, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के लिए हायर हाई बना रहा है, तो यहाँ ट्रेड ले लो। सिंपल सा 1:1.5 आपका आ गया, या तो रेजिस्टेंस पे निकल जाओ। ये देखो ये 10:50 आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, यहाँ नीचे एसएल रखा, कितने पॉइंट का एसएल आ रहा है, समथिंग 15 से 16 पॉइंट का एसएल आ रहा है। 16 + 8 कितना हुआ, 24 पॉइंट। तो आपको कितना आया यहाँ पे, आपको एग्जैक्ट 24 पॉइंट दे दिया। देखो 25 पॉइंट दे दिया इसने आपको, ठीक है। आपको 24 पॉइंट लेके निकल जाना है, नहीं तो फिर जो है कि ये रेजिस्टेंस तक तो आया ही है, रेजिस्टेंस तक तो आप वेट ही करोगे। या दूसरे कैंडल का जो लो है उस पर भी निकल सकते हो आप। इस कैंडल के हाई पे ही निकल जाओ, थोड़ा सा आपको रिस्की लग रहा है कि मार्केट पलट सकता है, यहाँ चौपे दिख रहा है। इस तरीके से आपको लेके जो है ट्रेड बैठना नहीं है, ट्रेल करो, बिल्कुल स्ट्रिक्टली सतर्क हो जाओ कि मार्केट इसके बाद क्या कर रहा है, यार कॉस्ट पे निकल जाऊंगा या थोड़ा और ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस पे निकल जाऊंगा। इस तरीके से देखो एक ट्रेड आज बनी है, इसके बाद और कोई ट्रेड नहीं है। फिर दिन भर में और कोई ट्रेड नहीं है। देखो फिर ये जो ऊपर जा रहा है हायर हाई अबव द ईएमए है ना, अभी ये जो हायर हाई अबव द ईएमए जा रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले तो ये रेजिस्टेंस कौन सा आपका 0.56 लेवल का रेजिस्टेंस जो है ये रहा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को इसने रेस्पेक्ट किया, इसको रेस्पेक्ट करके फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, इसको ब्रेकआउट किया, फिर 2 रेड कैंडल बनाया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब अपन सोचेंगे कि यहाँ पर ट्रेड बन सकती है क्या, तो यहाँ के लिए प्रॉपर हायर हाई अबव द ईएमए ऑप्शंस में देखो जाके बना रहा है क्या 12 बजे। अगर बना रहा है तो ये थोड़ा सा जो ऊपर गया है तो वहाँ ऑप्शंस में भी चला जाएगा, ऑप्शंस में भी अपने को ट्रेड आ जाएगी 12 बजे कॉल पे, ठीक है। ये कॉल है हमारा, 12 कहाँ है, 12 बजे, ये रहा 12 बजे, ठीक है। तो प्रॉपर हायर हाई अबव द ईएमए नहीं बना रहा है। आप देखोगे तो उल्टा डाउन ट्रेंड बना रहा है मार्केट। देखो मार्केट उल्टा डाउन ट्रेंड बना रहा है, ये देखो ये क्या है, फिर साइडवेज हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, जबकि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है। आप देखोगे लगातार कहाँ से ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से लेके 11:15 से लेके ऊपर ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 11:15 से लेके मार्केट, ये 11:15 का टाइमिंग है, ये 11:15 का टाइमिंग है। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है और फिर पूरा नीचे ही चला गया है। फिर क्या हुआ है, दिन भर के बाद फिर अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। कहाँ, ये रही अचानक से जो ग्रीन कैंडल बनी है ये, तो इसने सारे के सारे लेवल्स का ब्रेकआउट दे दिया एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ। अब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल में ट्रेड लेना मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। ये फ्लो वाली ट्रेड हो जाती है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं हो पाता है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है मेंटेन नहीं हो पाता है। और यहाँ ले लोगे और अचानक से मार्केट ट्रैप करते हो अंदर घुस गया तो कितना नीचे आएगा क्या पता, कहाँ स्टॉप लॉस लोगे, ये में से पलटेगा नहीं पलटेगा। हाँ, यहाँ आने के बाद प्रॉपर मार्केट अगर रीटेस्ट करता और फिर चलता कोई सेटअप बनाते हुए तो मैं लेने के लिए इंटरेस्टेड रहता। लेकिन सीधा निकल रहा है, अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, फिर एक दूसरी ग्रीन कैंडल आई, उधर से रिजेक्शन आया,
और फिर उसके बाद जो है 3-4 कैंडल तक मार्केट ऊपर गया एंड देन फिर क्या हुआ, फिर ये रेड 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 एंड देन साइडवेज हो गया। तो ऐसी जगह पे फिर मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये रैंडम बिहेवियर है। रैंडम बिहेवियर्स पे बैठ के देखो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने बड़े पे स्टॉप लॉस रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, आधे पे भी अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो ईएमए है, ईएमए तक भी मार्केट आ सकता है। ईएमए के नीचे रखोगे तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, 15 से 20 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। और फिर 30 पॉइंट बोलने से अगर आप 30 पॉइंट देते हो तो ऊपर कितना गया है, ऊपर भी गया है आपका 33 पॉइंट, है ना। तो 1:1 ही आया है, कोई बहुत ज़्यादा तो आया नहीं है। और यहाँ पर तो छोटा ही ग्रीन कैंडल बनाया है उसने। तो ये ऐसे रैंडम बिहेवियर अवॉइड करो, आप प्रॉपर सेटअप आएगा तब ट्रेड लो। तो ये था आज का एनालिसिस। इस तरीके से क्या मैं एग्जैक्ट आप लोगों को पूरा नहीं बता सकता, समझा सकता, ये आपको एक्सपीरियंस ही समझ में आएगा। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए बताता हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, देखते रहिए 2-3 साल तक। ये चीज़ें आप लॉसेस कर करके ही सीखोगे। लॉसेस होगा, चाहे पेपर ट्रेड में लॉस करो, चाहे एक लॉट पे लॉस करो, कभी एक लॉट में लॉस करो, कभी पेपर ट्रेड में लॉस करो। इस तरीके से लॉसेस करके ही आपको, गलतियां कर करके ही आपको सीखना पड़ेगा। वो मान के चलिए आपका एक फ़ीस है जो आप मार्केट को देते हो सीखने की फ़ीस। यहाँ पर कोई कोर्सेस, या तो कोर्सेस खरीदोगे तो कोर्सेस खरीदे तो बेवकूफ़ी है, कोई आपको समझा नहीं पाएगा। हाँ, लाइव क्लास में किसी के साथ बैठ रहे हो और वो आपको 1 साल 2 साल 3 साल टाइम दे रहा है, बिल्कुल जैसे कॉलेजेस में हम लोग जाके बैठते हैं 2-3 साल, तो ठीक है। ऐसा कोई कोर्स तो होता नहीं है, बस आपको चिपका दिया जाएगा और बोलेंगे कि यार ठीक है आप लोग सीख लेना मेरे वीडियोस देख के, तो ऐसे आप नहीं सीख पाओगे। उससे बेटर है कि यहाँ पर आप लॉसेस कर करके, एक लॉट में भी अगर आप लॉस करते हो तो साल 2 साल में कभी प्रॉफिट कभी लॉस करते करते आप जो है 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए ज़्यादा लॉस नहीं करोगे, अगर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लोगे तो। और बीच बीच में अगर लगता भी है 1-2 दिन बड़ा लॉस हो गया है, 1000 2000 5000 चला गया है, तो एक हफ्ता आपने पेपर ट्रेड कर लिया, एक हफ्ते के बाद फिर आए ट्राई करने के लिए एक्चुअल मनी में ट्रेड करने के लिए। इस तरीके से आप ट्रेडिंग सीखोगे। और बाकी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ जो समझाता रहता हूँ, बताते रहता हूँ, इससे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और अपना एनालिसिस बैठाइए, उससे आप लोग ट्रेडिंग सीख जाएंगे। बेस्ट विशेस टू यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।